तो आप लोग दोस्तों अभी ना अनअकैडमी का जो अनलॉक 20 जो स्कीम होती है, आपको पता है 20% ऑफ एवरी नाउ एंड देन हम लोग लेके आते हैं, आप लोग इसके अंदर जुड़ सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप 11th क्लास के अंदर है तो 2 मंथ प्लस 2 मंथ ले लीजिए, 24 मंथ के साथ 2 मंथ एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है। 54,779 रुपीज का ये। अगर आप 12th क्लास के अंदर हैं या ड्रॉपर हैं और मेरी मेंटरशिप में आना चाहते हैं, 12 मंथ प्लस 1 मंथ। मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब आप लोग को स्टडी मटेरियल दिया जाता है, स्टडी टिप्स दिए जाते हैं और सब चीजें टेंजिबल है। टेंजिबल मतलब ये प्रॉपर, मतलब ऐसा है कि ऐसा कि नहीं कि रैंडम ज्ञान दे दिया और छोड़ दिया। आपको एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म में हेल्प की जाएगी, एग्जीक्यूट करने में हेल्प की जाएगी। अगर आप कोटा आके पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मेरा फॉर्म का लिंक अवेलेबल है। बाकी आप लोग यहां पे भी आ सकते हैं। तो 22 मई से 26 मई तक ये चलेगा, आज चालू हुआ है। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अर्ली स्टार्टर, जैसे 2026 के आप स्टूडेंट हैं या 2027 में आप जेई देना चाहते हैं, इस साल 9th-10th में है, समर ब्रेक आपको वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इन समर ब्रेक में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक अच्छी पढ़ाई कर सकें, एक स्टार्ट कर सकें। और वो स्टार्ट आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मेरा 26 के लिए कोई कोर्स नहीं आ रहा है, बट बहुत जल्दी आएगा। बट इसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। इस कोर्स का नाम है पिनाकल कोर्स। 2026 का जो पिनाकल कोर्स है ना, उसके लिए अभी आपको कोर्स विजिबल नहीं होगा, बट आपको क्या करना है, पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेना। बस ये कोड याद रखिए, पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेना है 2026 के। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आज आपको पिजन बनना है और फिर जो आपकी आईआईटी की सक्सेस है वो हम लोग इंश्योर करेंगे, मैं इंश्योर करूंगा, मेरी टीम इंश्योर करेगी, प्रोवाइडेड यू डू what we say, you put in the effort which is required. Let's crack it. So दोस्तों, एंगल चेजिंग में क्या होता है, बेसिकली हम लोग अलग अलग तरीके से एंगल चेज कर रहे होते हैं। दो बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है। दो बेसिक स्ट्रेटेजी क्या है, दो बेसिक स्ट्रेटेजीज क्या है दोस्तों। एक तो वो वाली है ना, पता है आपको कि भाई एक कॉर्ड होती है, कॉर्ड होती है और एक एंगल होता है उसके अंदर, मतलब एक एंगल होता है मतलब कॉर्ड के अंदर जो एंगल जो सेम सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं, सेंटर पे डबल होता है, तो इस तरह की जो होती है। और फिर आपको मैंने कल एक लेजेंडरी क्वेश्चन कराया था एंगल चेजिंग का, तो एंगल चेजिंग के अंदर कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ तो इजी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप लोगों को, जैसे मान लीजिए ये A1 A2 ये A3 है, AN A21, these are 21 equidistant points, 21 equidistant points है दोस्तों ये, ठीक है। 21 equidistant points है, राइट। अब मुझे क्या दे रखा है, ये एंगल जो कि A4 है, ये A6 है, ये वाला एंगल बताइए क्या होगा, ये वाला एंगल बताइए क्या होगा। इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों ये। गायत्री बेटा वहां पे कंपटीशन ज्यादा है इसलिए कट ऑफ ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है तो कट ऑफ ज्यादा है, और क्या, बस सीधी सी बात है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जल्दी से। हो गया दोस्तों, हो गया।
हो गया क्या भाई लोग? 18 डिग्री। अब देखो दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन है ये। कैसे मजेदार क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक A5 बनाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, ये दो कॉर्ड हो गई जो दोनों इक्विडिस्टेंट है। अब ये एक कॉर्ड एक एंगल बना रही है, ये होगा थीटा। तो अब आप समझिए, ये एक 21 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है। 21 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो ये एंगल इतना होगा, क्योंकि सारी कॉर्ड्स मिलके 360 डिग्री एंगल बनाएंगे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि सारी कॉर्ड्स इक्वल है। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल, ये हम लोग की चर्चा हो चुकी है। तो 360/21 थीटा हो गया। 360/21 थीटा हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये पूरा एंगल 2 थीटा नहीं हो गया? और इसी का आधा एंगल यहां पे होगा, तो आपका आंसर क्या यही नहीं आ गया? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो दोस्तों, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, राइट? कॉम्बिनेटोरिक्स दोस्तों बहुत जल्दी चालू होगा, कोई बात नहीं गायत्री, डरने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज लेवल, अब बस अभी लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब देखो तुम, लेवल इंक्रीज कर देते हैं, लेवल इंक्रीज कर देते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन करो, देखो इसी की कहानी पे, इसी कहानी पे एक और कहानी हम लोग करते थे। देखो, गिवन 6 equidistant points on circle of radius 1 find area of triangle scalene triangle formed by using 3 of these points। बताइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थोड़ा सा एंगल भी चेंज होगा, थोड़े एंगल की चर्चाएं भी होंगी। बताइए, बताएं दोस्तों, हो गया? हो गया क्या दोस्तों? ज्यादा हो गया इंक्रीज। ये मजेदार बच्चे होते हैं जो एक क्वेश्चन में बोलते हैं कि सर लेवल बढ़ाओ, और एक दूसरे ही क्वेश्चन पे बोल देते हैं सर लेवल घटाओ। इनकी लाइफ में डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, समझ रहे हो? डायनेमिक इक्विलिब्रियम समझते हो? दोस्तों पता है, मुझे एक चीज पता चली है। एक बच्चे ने मुझे बताया रिसेंटली, मैंने एक बच्चे से बोला यार तुम लोग को कंटेंट इतना बढ़िया लगता है, तुम लोग इतने अच्छे लाइक्स भी करते हो, तो मेरे वीडियोस पे ज्यादा बच्चे कैसे नहीं आ पाते? तो एक बच्चे ने बोला कि सर हम आपको शेयर नहीं करना चाहते किसी दूसरे बच्चे के साथ, वरना उनको भी ज्ञान मिल जाएगा। बेटा ये तो गलत बात है, मतलब शेयरिंग इज केयरिंग, आपको पता ही है शेयरिंग इज केयरिंग। तो यार ये ऐसे क्यों करते हो यार, ये गलत बात है। शेयर किया करो वीडियो को। अतुल्य करते हैं बेटा, करते हैं। √3/4। अब देखो दोस्तों कैसे हो गए। अब देखो, ये आपका सर्कल है, 1 2 3 4 5 6। एक साइड में ऐसी लूं, फिर एक साइड में ऐसी लूं, और एक साइड में ऐसी लूं। अब दोस्तों मैं इंश्योर कर चुका हूं कि तीनों साइड्स मेरी अलग अलग है। स्केलेन ट्राइंगल बन गए। अब देखिएगा मजेदार चीज,
आप लोगों को ये चीज पता है कि अगर ये सेंटर है तो भाई ये डिस्टेंस 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि सेंट्रल एंगल 60 डिग्री होता है, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री है तो इसका हाफ इधर होगा। अभी अभी आप लोगों ने मुझे बताया, राइट? अभी अभी। अच्छा, और एक चीज, ये जो मैंने गलत बना दिया डायग्राम, सेंटर तो यही होगा यार, सेंटर तो यही होगा, सेंटर तो यही होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी जो बॉडी डायगोनल है, ये जो बॉडी डायगोनल है, इससे तो पास करेगा सेंटर, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो गया। अब देखिएगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 30 है तो ये भी 30 है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है तो ये भी 60 है, ये 60 है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये 30 60 90 का ट्राइंगल हो गया। अब ये 30 60 90 का हो गया, ये 1 है, तो मैं क्लियरली कह सकता हूं दोस्तों ये √3 आएगा, ये √3 आएगा। तो एरिया मेरा कितना हो गया, √3/2। एरिया मेरा √3/2 आएगा। √3/4 कोई बच्चा बोल रहा था, गलत है वो। वाह यार, क्लियर है क्या दोस्तों? अब दोस्तों पीजे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, पीजे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन। सो दोस्तों पीजे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, पीजे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन, ठीक है? पीजे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन दे रहा हूं। लेट देयर बी एन, और ये देखो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं इसको, ये प्री आरएमओ 3 मार्कर है, मेरा ओरिजिनल बनाया हुआ क्वेश्चन, मेरा ओरिजिनल बनाया हुआ क्वेश्चन, एंगल से रिलेटेड ही। लेट देयर बी एन इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 42। रेडियस 42 तो दोस्तों मैं ऐसे ही दे रहा हूं, कोई काम नहीं आएगा, ये मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि अननेसेसरी में डिफिकल्ट नहीं करना चाहता क्वेश्चन को। इफ एस बी द सेट consisting of all possible angles made at the center by chord joining any two of these points and number of elements in S is equal to 12, find N। ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस? बताइए, पूरा पीजे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, पीजे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन। वाह यार, युवराज गुप्ता क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड है भाई? देखो दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जैसे ही क्वेश्चन पूछता हूं बच्चा अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है चैट बॉक्स में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा युवराज से, बेटा क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड है? निकाल दे भाई, तू जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है तेरी निकाल दे। इक्विडिस्टेंट बेटा, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है एक दूसरे से, एक दूसरे से। हाँ यार, एमआईटी पे बनाऊंगा। प्रीआरएमओ डेट आने तो पहले ये क्वेश्चन करो। बताओ। हो गया?
तो कैसे हैं आप लोग? फोर्टीन क्वेश्चन पेपर्स. सो डिड यू फॉरगेट मी? नो, आई डिड नॉट फॉरगेट यू अंचित. आई डिड नॉट फॉरगेट यू. बताइए. 22. अरे हाँ यार, ये अविका माहेश्वरी, क्या बात कही है बेटा आपने. सर मैंने देखा था आप एक ऑर्थो सेंटर वाले क्वेश्चन में फंस गए थे ओलंपियाड क्वेस्ट वाले चैनल पे. वो वन लाइनर था, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर इनसाइड लाइज ऑन द सर्कम सर्कल. यस, अब याद आई मुझे ये प्रॉपर्टी. ज्योमेट्री में यही होता है दोस्तों मेरे साथ. हाँ बेटा, आदित्य सरावगी मुझे याद है. चलिए, सो अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं. ये एन इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं. अब देखो दोस्तों, एक एंगल तो ये बनेगा जब मैं कंसेक्यूटिव वर्टेक्स लूंगा. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. मैं कंसेक्यूटिव वर्टेक्स लूंगा तो ये पहले एक वाली वर्टेक्स ले ली मैंने, 1 और 2 ली. फिर 1 और 3 लेने से दूसरा एंगल बनेगा. ये एक एंगल है, ये दूसरा है. फोर्थ वाली वर्टेक्स लूंगा तो ये तीसरे तरह का एंगल बनेगा. टोटल मिला के 12 तरह के एंगल बन रहे हैं. तो 1 और 2 मैंने ली तो एक तरह का एंगल आया. 1 और 3 ली तो एक तरह का एंगल आया. 1 और 4 ली तो एक तरह का एंगल आया. अब देखो, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना वरना समझ में नहीं आएगा. मैं अगर यहां पे 13 लू, 2 से पहला एंगल आ रहा है, 3 से दूसरा एंगल आ रहा है, 4 से तीसरा एंगल आ रहा है, 12th 13 से 12वें नंबर का एंगल आएगा. तो ये 12वें नंबर का एंगल आ गया. अब सुनना, अब सुनना, मैं आपको समझाता हूं. जैसे मान लो एक मैं एक हेप्टागन लू, रेगुलर हेप्टागन लिया मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी. इस क्वेश्चन से मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं. देखो, अब एक एंगल तो ये बनेगा, फिर एक एंगल ये बनेगा जब मैं इसको लूंगा. देखो, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये, जब मैं ए और डी वर्टेक्स लूंगा. अब ये जो चौथा एंगल है ना दोस्तों, ये सेम बन गया. देखो आप, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया. तो कहने का मतलब ये है कि जो 14th वर्टेक्स आएगी उससे ये सेम एंगल बनना चाहिए. इसका मतलब जितनी वर्टेक्स इधर है उतनी ही वर्टेक्स इधर होनी चाहिए. होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो अब देखो, इधर कितनी है? 12. तो इधर भी 12 वर्टेक्स होंगी. 12 12 और एक ये है, 25 आंसर आ गया. 25 आंसर आ गया. 25 आंसर आ गया. वेरी गुड यार युवराज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया युवराज. युवराज भाई, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था आईआईटी में, केवल 2 नंबर से रह गया था मैं. ओके कुशाग्र, कंटेंट दे रहा हूं मैं युवराज को, कंटेंट दे रहा हूं. आई एम जस्ट गिविंग कंटेंट टू युवराज. ठीक है. तो मैंने दोस्तों क्या किया, मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए. रेडियस का यूज कुछ नहीं, मैंने पहले बोल दिया था ये रेडियस किसी काम का नहीं है. मैंने पहले बोल दिया था ये रेडियस किसी काम का नहीं है. ठीक है. मैंने आप लोगों को ये बोला कि भाई 12 तरह के एंगल्स बन रहे हैं. 12 तरह के एंगल्स बन रहे हैं. देखो, मैंने ये दोनों साइड ली तो एक तरह का एंगल बना, ये ली तो दूसरे तरह का एंगल बना, ये 1 और 4 वर्टेक्स ली तो चौथे तरह का एंगल, तीसरे तरह का एंगल बना. मैंने यह एक्सप्लेन किया आपको कि अगर मैं हेप्टागन लूंगा, हेप्टागन में सेंटर पे 3 तरह के एंगल बन सकते हैं. 1 2 3 मैंने दिखाया आपको. देखो, ए और बी मैंने वर्टेक्स ली तो एक एंगल ये बनेगा, ए और सी ली तो ये बनेगा, ए और डी ली तो ये बनेगा. 3 तरह के एंगल हेप्टागन में बन सकते हैं क्योंकि उसके इधर के सारे एंगल्स रिपीट होंगे. तो मैंने यही बोला कि अगर 12 तरह के एंगल्स बन सकते हैं ना, तो 12 वर्टेक्स इधर है तो 12 वर्टेक्स इधर है, 12 + 12 24, 24 + 1 25, 25 इक्विडिस्टेंट वर्टेक्स है. हाँ क्या क्लियर? क्लियर है? समझ में आ गई क्या? भाई देखो दोस्तों, अगर यह सेट लिखा है ना, सेट के अंदर
डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही आते हैं। आप लोग मेरे वीडियो देखें, सेट के अंदर केवल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही आते हैं। जैसे अगर आप सेट लिखेंगे ना, ये गलत है। सेट के अंदर बेटा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही आते हैं। सेट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। रिपीट होने की बात नहीं करता कोई भी, रिपीट होने की कोई बात नहीं करता। समझे? समझे क्या? समझे स्मिथ? नहीं 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 नहीं, 12 देखो 13 साइड्स होंगी तो बेटा 6 तरह के एंगल बनेंगे। आप खुद सोच के देखो, 13 साइड बनाओ, 6 तरह के एंगल बनेंगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया ना बेटा, तो ये एंगल तो एक बार आ गया, तो वापस से थोड़ी आएगा, ये वापस से थोड़ी आएगा। 12 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। समझे? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ऑनलाइन में रिपीट करने का बहुत सिंपल तरीका है। वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाए, वापस से पूरी रीजनिंग सुने, रिपीट हो जाएगा। ठीक है? बट अगर हम अभी आगे नहीं बढ़े तो कुछ क्वेश्चंस हमारे रह जाएंगे, रह जाएंगे। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, एक क्वेश्चन कैसे हम आपको दें। मैंने एक वाला क्वेश्चन तो दे ही दिया था आपको। एक मिनट, सोच रहा हूं मैं कुछ क्वेश्चन के से पहले एक क्वेश्चन, क्योंकि जो अपनी डीपीपी ना, डीपीपी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों। डीपीपी नंबर 12 13 खासकर जो डीपीपी नंबर 13 है ना, उसमें काफी बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है? तो डीपीपी नंबर 13 आप लोग जरूर देखें। डीपीपी नंबर 13 आप लोग जरूर देखें। डीपीपी नंबर 13 के अंदर से मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जिसमें एंगल चेज हो रहा है। एंगल चेजिंग वाले क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ठीक है? बट इसमें बहुत सारे कॉर्ड के क्वेश्चन है। हाँ, ये रहा, देखो क्या दे रखा है। ये एक सर्कल है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। ठीक है? ये परपेंडिकुलर है, ठीक है? अब ये हमें दोस्तों 32 डिग्री दे रखा है। ये हमें 32 डिग्री दे रखा है। पी आर एस क्यू, ये ओ है। ठीक है? फाइंड एंगल क्यू आर एस। फाइंड एंगल क्यू आर एस। फाइंड एंगल क्यू आर एस। बताइए, क्यू आर एस एंगल निकालिए। क्यू आर एस एंगल निकालना है आपको। क्या आएगा? वाह यार, संयम गर्ग, थैंक यू। वेरी गुड कुशाग्र पांडे, फाइनली किसी बच्चे ने मेरी बात मानी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आंसर आएगा इसका? थर्टीन, 34, 38, 33, 13 डिग्री आंसर आ रहा है भाई साहब। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये एंगल 45 आएगा, ये एंगल 45 आएगा, तो ये भी 45 आएगा, ये 45 आएगा, तो 32 और 70 ये 90 डिग्री है। ये 32 है, ये 45 है, तो ये एंगल 13 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। एंगल चेज करना है इसके अंदर, इसके अंदर एंगल चेज करना है बस। ठीक है क्या? ठीक है क्या? एंगल चेज करना है। अब यार भाई, इसने मम्मी कसम दे दी, अब तो डीपीपी नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 48 कराना ही पड़ेगा मेरे को, समझ लो। बट ये भी है कि दोस्तों, अब आगे के लिए मैं मम्मी कसम मानूंगा नहीं।
अभी तक मैंने ये स्टेटमेंट दे नहीं रखा था, इसलिए मुझे अब 48 क्वेश्चन कराना पड़ेगा। चलो वेरी गुड, एंगल चेजिंग का ये भी तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल चेजिंग का ये कोई दिक्कत नहीं है। सो ये है ट्राइंगल एबीसी, ये है ट्राइंगल एबीसी दोस्तों, आप लोग भी ट्राई कीजिए। एंगल सी ए भी 30 डिग्री दे रखा है, एंगल सी ए भी 30 डिग्री दे रखा है, एंगल ए बी सी 80 डिग्री दे रखा है। ये पूछा है, काश ये पूछा होता, फिर तो मैं फटाफट से 70 डिग्री बताया था। द पॉइंट एम लाई इनसाइड द ट्राइंगल सच दैट एंगल एम ए सी, एंगल एम ए सी ये इनसाइड लाई कर रहा है, एंड एम सी ए, एम सी ए ये देखो, ये कोई एंगल है एम ए सी, ये 10 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, एम ए सी और एम सी ए, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल बी एम सी, ये मान लो थीटा है। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड 180 माइनस एंगल बी एम सी, ये पूछ रहा है भाई लोग, ये पूछा है। ट्राई करो दोस्तों, कैसे करेंगे, सारे एंगल्स लिखो। ये एंगल 20 डिग्री है, ये एंगल 20 डिग्री है, ठीक है, ट्राई करो, कुछ ना कुछ होगा। ये एंगल 20 है, ये एंगल 20 है, बताइए। लग तो यूनिक चीज रही है मुझे, 70 वो वाला 40 डिग्री है। ओ 40 डिग्री कैसे, एक मिनट सॉरी, ये 40 डिग्री है, बिल्कुल सही बात, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, सही बात बोल दी भाई, सही बात बोल दी तुमने, ये 40 डिग्री है। 10 30, ये एंगल कितना आ गया 140, ये एंगल 140 है, बताइए कैसे होगा, बहुत जल्दी आएगी। बीएमसी, बीएमसी बेटा ये वाला एंगल है, बीएमसी ये वाला एंगल है बेटा, बीएमसी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमें पता थोड़ी कितना होगा, ये वाला एंगल कैसे निकाल रहे हो आप लोग, ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा हमें, निकल जाएगा क्या, आंसर इज 140। कैसे करेंगे इसमें, देखो कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये एंगल, ये कॉर्ड यहां पे 40 डिग्री, ऐसा कुछ करेंगे क्या, वन 40 20 10 10 20 30, देखो ये कॉर्ड यहाँ पे 30 डिग्री बना रही है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को यार, दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर तो अच्छा खासा। दुनिया भर का रिफ्लेक्शन लगाया था है? कैसे आंसर आ रहा है तुम्हारा, कैसे आंसर आ रहा है यार, देखो एंगल चेंज करें अपन, इसको मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री है, ये एंगल 140 माइनस ए है, 140 माइनस ए है, ये मुझे पता है, ठीक है। ये एंगल 20 है, ये बी है, तो ये 160 माइनस बी है, ठीक है। अब इन तीनों का एडिशन 280 280 और 80, तो उसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें कोई नई इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं हुई भाई,
इसमें कोई नई इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं हुई, प्रोटेक्टर से पता कर लेंगे, ड्राइंग करके पता करेंगे। वेरी गुड। सीरियसली कैसे करेंगे इसको यार? देखो इसका कुछ फायदा तो है। देखो ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 30 है। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या आपको? कहीं पे कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या इसके अंदर? मुझे पता बहुत भयंकर गट फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें सर्कल ड्रॉ होगा, कहीं ना कहीं इसमें सर्कल ड्रॉ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखो पता है क्या फीलिंग आ रही है? एक और ये आ रही है 10 20 30 40। तो ये नहीं, ये तो ये फीलिंग बिल्कुल काम की रही है। 35 45, ये 35 45 हो गया, तो ये 105 आ गया, 105 आ गया, तो ये 75 आ जाएगा। बट ये तुक्केबाजी है, इसको तुक्केबाजी बोलते हैं दोस्तों। ये 140 डिग्री, मतलब बेसिकली जो इजेंस है ना इस क्वेश्चन का, वो हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। हाँ बोलो भाई, बोलो रवि। कंस्ट्रक्शन कैसे करें? कंस्ट्रक्शन कैसे करें? कंस्ट्रक्शन कैसे करें? एंगल एट सेंटर, सर एम को एक्सटेंड करो एंड सीएम को, एएम को एक्सटेंड करो, एएम को एक्सटेंड करो। ओहो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल दी भाई, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोल दी कि सर आप इसको एक्सटेंड करो तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, उससे ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएंगी, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। ठीक है, अब क्या करें? एम को एक्सटेंड करने से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई। अब क्या किया जाए? अब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई। अब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई, फिर सर्कल बना दो पूरे ट्रायंगल का। रवि ने क्या कंस्ट्रक्शन बोला? रवि का कंस्ट्रक्शन क्या है? रवि का कंस्ट्रक्शन क्या है? रवि का कंस्ट्रक्शन क्या है? पता नहीं यार, पता नहीं कहाँ है इसका। एम डी इक्वल टू एम सी। एम डी अगर मैं इसको डी बोल दूं, ये 100 है, एम डी इक्वल टू एम सी तो नहीं होगा यार, ये तो 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ये 80 है, तो ये तो नहीं होगा। एम ये रहा बेटा, एम कोई भी इंटरनल पॉइंट है, एम कोई भी एक इंटरनल पॉइंट है जो बनाया हुआ है। ए इक्वल टू 100, ए इक्वल टू 100 तो हो ही नहीं सकता बे। ए प्लस बी 80 है, ए को इक्वल टू 100। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए तो 20 आएगा मेरे हिसाब से, मेरी गट फीलिंग कहती है कि ए तो 20 आएगा, ए तो 20 आएगा मेरे हिसाब से। Draw AD as radius of what? सर BM को भी एक्सटेंड करो, BM को भी एक्सटेंड करो। BM को एक्सटेंड करने से होगा क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैंने BM को एक्सटेंड किया तो ये 70 आ गया, BM को एक्सटेंड करने से होगा क्या? BM को एक्सटेंड करने से होगा क्या? MD इक्वल टू CD। सुन लो सर, MD इक्वल टू CD। कैसे कैसे? ओ हो, MD इक्वल टू CD, ये भी सही बात है। ये एंगल 40 डिग्री आ गया, तो ये MD और CD बराबर है। अब इतना सारा दिमाग लगाना पड़ेगा क्या इसमें? ये तो बहुत ज्यादा दिमाग हो गया यार।
हे भगवान, एम डी इक्वल टू सी डी भी हो गया। अब नहीं, अब क्वेश्चन तो करना पड़ेगा यार, ये वाला क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। एम डी इक्वल टू सी डी, सी एम को एक्सटेंड करो। सब एक्सटेंड करवा दी तुमने मेरे से, पता है, तुमने सब एक्सटेंड करवा दी मुझसे। चलो सी एम भी एक्सटेंड कर दी मैंने। ये 30 है, ये 30 है, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। भाई खिचड़ी बन गई है। तो ये ई है, ये एफ है, तो सी एफ इक्वल टू एफ ए हो गया, सी एफ इक्वल टू एफ ए भी हो गया भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए खूब सारे। सी एफ इक्वल टू एफ ए, और ये बराबर है, पता नहीं क्या होगा भैया। सी एम को काटो, एडीएम इज आइसोसेलेस। एडीएम तो गधों स्ट्रेट लाइन है। एमडी इक्वल टू सी डी ऐसे हुआ बेटा, ये भी 40 है, ये भी 40 है, उससे हुआ है। दुनिया भर के आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गए। बी ए एम प्लस ए एम बी, बी ए एम प्लस ए एम बी। अब ए एम बी का है, हट कुछ भी। सर्कल का प्रॉपर्टी, सर्कल कहां से बनाऊं मैं यार, कौन सा सर्कल बन रहा है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा। तुम लोग सर्कल सर्कल किए जा रहे हो। बस मेरे को ये फील आ रहा है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ये तो बहुत ही गंदा डायग्राम हो गया, बहुत ही गंदा डायग्राम है, तो बहुत ही गंदा डायग्राम हो गया। हाँ, आंसर इज 20। वाह वाह यार ऋषभ, बहुत बढ़िया। MDFB is a kite. MFDB. MFDB is a kite. Is it a conjecture? Is it a conjecture? क्यों भाई? देखो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर कैसे बोल दी तुमने? ये और ये बराबर कैसे बोल दी? पता नहीं यार, सोचना पड़ेगा। लग तो नहीं रहा मेरे को ऐसा कि ये काइट होगी। रवि की बातें कहां आ रही है? एक्सटीरियर एंगल यूज करो। एक्सटीरियर एंगल कहां यूज करें? एक्सटीरियर एंगल कहां यूज करें? ये 120 डिग्री है, ठीक है भाई, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 120 डिग्री है। अब पहले मैं तो सोच लूं, फिर आपको सोचवाऊंगा। ठीक है, ये 120 है, ये 60 है, ठीक है, तो ये काइट तो नहीं है, काइट की तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। एंगल बाइसेक्टर का तो देखो सबसे बढ़िया तरीका है, जिससे भी हो गया है ना, सॉल्यूशन कमेंट कर दे, क्योंकि मेरे को तो टाइम लगेगा देखो, और वैसे भी लाइव में बिना कंसंट्रेशन के कैसे हो पाएगा। सॉल्यूशन कमेंट करें आप दोस्तों। ये गुड बाय क्वेश्चन है, अब हमने इसको गुड बाय क्वेश्चन बना दिया है। सो ये आप लोगों के लिए गुड बाय क्वेश्चन है दोस्तों, बधाई हो आप लोगों को, यू हैव अर्नड योरसेल्फ अ गुड बाय क्वेश्चन। आप लोगों को एंगल BMC निकालना है, ठीक है ना, मैं भी घर पे जाके प्रैक्टिस करूंगा इसकी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया। दोस्तों देखो अब क्या है, मैं टेंजेंट चालू करने वाला हूं। तो DPP नंबर 12, DPP नंबर जो 12 है ना, उसके क्वेश्चंस अब आप लोग कर सकते हैं, सर्कल वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। DPP नंबर 13 के जो टेंजेंट्स और सर्कल वाले क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो आई होप अब हमारा काम खत्म। अब देख लेंगे यार, एंगल चेजिंग से ज्यादा आगे मत जाइए। मैं तो चेक नहीं करता देखो दोस्तों, मैं तो आप लोगों के सामने अटेम्प्ट करता हूँ। नहीं होता तो मुझे पता चल जाता है और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई मेरे से नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सारे पॉइंट तो मेरे को भी याद नहीं रहते। सो गुड बाय क्वेश्चन, गुड बाय क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन दिया जाए आपको? DPP 12 का क्वेश्चन नंबर 42, ये वाला कीजिए आप। DPP नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 42, एक बच्चा बोल रहा था कि सर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जरूर डालिएगा। वैसे गुड बाय क्वेश्चन एक और है आप लोग के पास। सो दोस्तों